भगवते वासुदेवाय। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं। यूं तारा बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। यूं नदिया बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। नरसिंह रूप धरंता भरो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। कालीदाह में नाच जो नाथ्यो, कालीदाह में नाच जो नाथ्यो। पढ़ पढ़ निरत करंता भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। काटो जम्मू का फंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में अन्नकूट गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की कथा है। सीधा चलते हैं अन्नकूट पर्वत की परिक्रमा की कथा में। भगवान वराह कहते हैं, हे देवी, मथुरा के पास ही पश्चिम दिशा में 2 योजन के विस्तार में गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध एक क्षेत्र है, जहाँ वृक्षों लताओं से मंडित सुंदर सरोवर भी है। मथुरा के पूर्व भाग में इंद्र तीर्थ, दक्षिण में यम तीर्थ, पश्चिम में वरुण तीर्थ, उत्तर में कुबेर तीर्थ, ये 4 तीर्थ हैं। हे भद्रे, यहाँ अन्नकुंड नाम का भी एक क्षेत्र है, जिसकी परिक्रमा करने वाले मानव
का संसार में फिर जन्म नहीं होता। फिर मानसी गंगा में स्नान कर गोवर्धन गिरी पर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। जो इस गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा कर लेता है उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है। गया तीर्थ में जाकर पिंडदान करने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वही गोवर्धन पर पिंडदान से सुलभ हो जाता है। गोवर्धन की परिक्रमा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमयी एकादशी तिथि के दिन इस पर्वत के पास उपवास रहकर प्रातः काल सूर्योदय के समय स्नान कर पर्वत पर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पुंडरीक तीर्थ पर जाकर वहाँ के कुंड में स्नान कर देवताओं पितरों का सम्यक अर्चन एवं भगवान पुंडरीक का पूजन कर वहाँ निर्मल जल से पूर्ण एक अप्सरा कुंड है, वहाँ स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। मथुरा में शंकरषण नाम से विख्यात एक तीर्थ है, उनके रक्षक बलभद्र जी हैं। वहाँ जाने एवं स्नान करने से लगी हुई गोहत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। हे पृथ्वी, गोवर्धन के पास ही एक शक्र तीर्थ है, वहाँ श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा के लिए किए जा रहा यज्ञ को नष्ट कर दिया था। यज्ञ के अवसर पर भोज्यात पदार्थों की बहुत सारी ढेर लगी थी। उस समय इंद्र के साथ श्री कृष्ण का विवाद छिड़ गया। इंद्र ने घोर वृष्टि की, वह जल ब्रजवासियों गौओं के लिए कष्टप्रद होने लगा। श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा के लिए निमित्त इस पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन को हाथ पर उठा लिया। तभी से यह पर्वत अन्नकूट पर्वत के नाम से विख्यात हो गया। आगे एक स्वच्छ जल वाला कदम्ब खंड नाम का कुंड है, वहाँ स्नान करके पितरों का तर्पण करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसके बाद 100 शिखर वाले देवगिरी पर जाए, वहाँ स्नान एवं दर्शन करके वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हे देवी, जब मानसी गंगा के उत्तर तट पर चक्र धारण करने वाले देवेश्वर श्रीहरि का अरिष्टासुर के साथ घोर युद्ध हुआ था, उस असुर ने अपना भेष बैल का बना लिया था। उसकी जीवन लीला कृष्ण के हाथ समाप्त हुई। उसके क्रोधपूर्वक ईड़ी के प्रहार से पृथ्वी पर एक तीर्थ बन गया। यह वृषभासुर के वध से निर्मित तीर्थ अत्यंत अद्भुत है। उस वृक्षरूपी महासुर को मारने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसी तीर्थ में स्नान किया। यह जानकर कृष्ण के मन में चिंता हो गई कि यह पापी अरिष्टासुर बैल के रूप में था, मेरे हाथ इसकी हत्या हो गई। इतने में ही भगवती श्री राधा देवी श्री कृष्ण के समीप पधारी। उन्होंने अपने नाम से शब्दबद्ध उस स्थान को एक तीर्थ रूप कुंड बना दिया। तब से समस्त पापों को हरने वाले उस शुभ स्थान की राधा कुंड नाम से प्रसिद्धि हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मथुरा के पूर्व दिशा में एक तीर्थ इंद्रध्वज के नाम से विख्यात है, वहाँ स्नान करने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। यहाँ परिक्रमा एवं यात्रा का पुण्य भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है कि प्रारंभ करते समय चक्र तीर्थ में स्नान करे, यात्रा समाप्ति के अवसर पर पंच तीर्थ कुंड में स्नान कर ले। यहाँ रात्रि जागरण का नियम है, जिससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे भद्रे, अन्नकूट पर्वत की परिक्रमा का विधान मैंने तुमसे बतला दिया। इसी प्रकार इसी क्रम में आषाढ़ की प्रदक्षिणा की जाती है। जो मनुष्य भक्तपूर्वक भगवान श्रीहरि के इस तीर्थ की प्रदक्षिणा के प्रसंग का तथा गोवर्धन के महात्म को सुनता है, उसे गंगा में स्नान करने का फल मिल जाता है। हे देवी, यह मथुरापुरी का महात्म है। यहाँ चतुः सामुद्रिक कूप पर पिंडदान करने से परम गति प्राप्त होती है। मथुरा के किसी स्थान पर देवालय हो या चौराहा, जहाँ कहीं भी किसी की मृत्यु हो, वह मुक्त हो जाता है। दूसरी जगह किए हुए पाप तीर्थों में जाने पर नष्ट हो जाते हैं, पर जो पाप उन तीर्थ स्थानों में किए जाते हैं वे तो वज्रलेप हो जाते हैं। यह मथुरापुरी ही की विशेषता है कि यदि भूल से भी वहाँ पाप भी बन गया तो वह वहीं नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह पूरी परम पुण्यमयी है, कहीं पाप के लिए स्थान नहीं है। ओम अन्यत्र ही कृतं पापम तीर्थमासाद्य गच्छति, तीर्थे तु यत् कृतं पापम ब्रजलेपो भविष्यति।
कहीं पाप की स्थान नहीं है। यदि कोई एक पुरुष 1000 युगों तक एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करे, एक व्यक्ति मथुरा में निवास करे, तो मथुरावासी का पुण्य ही अधिक होगा। मथुरा में जो क्रोध रहित मानव देवताओं की पूजा, तीर्थों में स्नान करते हैं, वे देव योनियों में जाते हैं। दूसरी जगह 1000 महाभाग ब्राह्मणों की पूजा करने से जो फल मिलता है, वही फल मथुरा में एक ब्राह्मण की पूजा से प्राप्त होता है। क्योंकि देवताओं का सिद्ध समाज मथुरा में आकर सामान्य प्राणी के रूप में स्थित है। देवताओं, सिद्धों, भूतों को जो समुदाय है, वे सभी यहाँ 4 भुजा वाले विश्व रूप मथुरावासी प्राणियों का दर्शन करने आते हैं। अतः मथुरा में जो मनुष्य हैं, वे विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। उन्हें विष्णु का स्वरूप ही मानना चाहिए।